तो बिल्कुल जाऊंगा पठान देखने, क्यों नहीं देखूंगा पठान? पठान देखूंगा, पठान फिल्म को देखने के बाद जो है समझूंगा इसमें क्या गलत है क्या सही है। पहली बात तो कुछ नहीं, ये तो फिल्म है। बात तो अगर इस देश के हिंदुओं को कमजोर कहने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं तो वो नापुंसक है। बिकनी जो पहनी है दीपिका पादुकोण ने पहनी है, शाहरुख खान ने तो बिकनी नहीं पहनी है, मर्द तो बिकनी नहीं पहनता है। जी टुकड़े टुकड़े गैंग जिसकी बात कर रहे हैं, प्रज्ञा ठाकुर है टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य। प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा है कि घर में चाकू रखो, हथियार रखो, हिंदुओं से कहा है कि नहीं कहा है? तो काटने की टुकड़े टुकड़े गैंग होने का प्रमाण कौन दे रहा है? आप पठान के बाइकआउट की बात कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म के खतरे की बात कर रहे हैं। किताब हाथ में और कलम हाथ में देने से तरक्की होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है तरक्की। अब प्रज्ञा ठाकुर ये कह रही है कि हिंदुओं को अपने घर में हथियार रखना चाहिए, बच्चों को अपने हाथों में हथियार रखना चाहिए, तो ये तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं या तालिबानी राज की तरफ ले जा रहे हैं हिंदू धर्म को? अब वे कमजोर है, बुजदिल है। इस देश का हिंदू मुगलों के समय कमजोर नहीं था, डरा हुआ नहीं था। इस देश का हिंदू अंग्रेजों के समय डरा हुआ नहीं था, कमजोर नहीं था। इस देश का हिंदू आज आजाद भारत के अंदर डरा हुआ कमजोर नहीं है। इस देश के हिंदू को किसी से कोई खतरा नहीं है। जहां निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूरे गाने में भगवा पहन करके और छोटे कपड़े पहने हीरोइन के साथ शराब हाथ में लेकर के नाच गाड़ा फूवड़पन कर रहे हैं, वहां भावनाएं हाथ नहीं हो रहे। ये इनके लिए सिलेक्टिव अप्रोच है कि ये केवल जहां मुसलमान होता है वहां इनकी भावनाएं हाथ होती हैं। देखिए कौन लोग विरोध कर रहे हैं? साधु संत। परमहंस ने कहा मैंने शाहरुख खान को मारने के लिए आदमी भेज दिए। प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा कि हमने जो है हथियार रखो, कि बेशरम रंग गाना गलत है। बताओ मुझे एक बात तो बताओ, साधु संतों का काम नंगी नंगी लड़कियों का जो ये जो छोटे कपड़े पहने हुए हैं इनको देखने का नहीं है। ये गाने देख क्यों रहे हैं? ये जो गाना है बेशरम रंग, इसमें अगर जो आस्थाएं आहत हो रही हैं तो अगर सेंसर बोर्ड ने उसको बाहर आने दिया है तो इसके पीछे साजिश है। एक चीज किसकी साजिश? साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। मुद्दा बनाना चाहती है भारतीय, मुद्दा बनाना चाहती है, बिल्कुल मुद्दा बनाना चाहती है, बिल्कुल मुद्दा बनाना चाहती है। जो आदमी कश्मीर फाइल बना करके और कश्मीरियों के दर्द पे कमाई करके, दर्द पे कमाई और विदेश में जाके पार्टी करते हैं और हंसते हैं, उस आदमी के बारे में आप बात ही ना करें। अगर असल हकीकत देखे जाए तो विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर से सवाल होना चाहिए कि हिंदूवादी, अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहने वाली, कश्मीरियों के दर्द को दर्द समझने वाली भारतीय जनता पार्टी के समय में कितने कश्मीरी पंडित घाटी के अंदर बसाए गए। बेशरम रंग जो गाना है उसमें 12-13 रंग का इस्तेमाल किया गया है। बिकनी जो पहनी गई है 12-13 रंग का इस्तेमाल किया गया है। अब उसमें एक भगवा ही नहीं और भी रंग है, और कोई बेशरम रंग भगवा नहीं कहा गया, हरा भी है उसमें। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हरे रंग को इस्लाम से जोड़ के देखते हैं और कहते हैं मुस्लिमों का रंग है, बल्कि मुसलमान नहीं मानते कि हमारा रंग है। देखिए पठान का बाइकआउट केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोपगंडा फैलाने के लिए, मध्य प्रदेश का गृह मंत्री में वही तो भारतीय जनता पार्टी का तो है वो। अफसोस इस बात का है कि सरकार में बैठे हुए आदमी को जवाब देना चाहिए कि तुमने युवाओं को कितना रोजगार दिया, जवाब देना चाहिए कि तुम्हारा जो पेट्रोल था वो 65 रुपए था, तुमने 100 क्यों कर दिया? धर्म बचेगा तभी ना। मैं कह रहा हूं धर्म को कोई खतरा नहीं है। जब मुसलमान इस बात को समझ गया कि शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है, आगे अंधा कुआं है, तो ये शिक्षा की तरफ बढ़े हुए हिंदू समाज को चाकू और हथियार और तलवार पर क्यों लाना चाहते हैं? जैसे बहुत सारे मुस्लिम कटमुल्ले इस मुस्लिम आबादी को अनपढ़ गंवार रख करके अपना उल्लू सीधा करते रहे हैं, वैसे ही अब हिंदू धर्म के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस हिंदू समाज को पढ़ाई से हटा करके अशिक्षा के कुएं में ढकेल करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। शाहरुख खान को जानते हैं आप? हाँ मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, पूरा दुनिया जानती है शाहरुख खान को। शाहरुख खान की फिल्म आ रही है पठान, मालूम है? हाँ जानकारी है मुझे पठान। तो उस पर विवाद हो रहा है, कुछ भगवा बिकनी को लेकर धार्मिक आस्था से खिलवाड़ किया गया है। ना कोई ना विवाद है, ना किसी की धार्मिक आस्था का कोई ठेस है। ये सारा का सारा प्रोपगंडा भारतीय जनता पार्टी का है। मुझे एक बात बताएं, इस देश के अंदर बॉलीवुड के अंदर जो फिल्में बनती हैं और जब हम तक आती है, इसके बीच में एक पुल है सेंसर बोर्ड, और सेंसर बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नुमाइंदे भी हैं जो उस विचारधारा से संबंध रखते हैं। उन्होंने कैसे इसको बाहर आने दिया? अगर किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं, पहली बात तो भावनाएं आहत करने का कोई काम इस देश के अंदर नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। किसी की भावनाएं, किसी के धर्म के प्रति कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे उसकी आस्था को नुकसान पहुंचे। अगर पठान फिल्म में ये जो गाना है बेशरम रंग, इसमें अगर जो आस्थाएं आहत हो रही हैं तो अगर सेंसर बोर्ड ने उसको बाहर आने दिया है तो इसके पीछे साजिश है। एक चीज, किसकी साजिश? साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाना चाहती है भारतीय, मुद्दा बनाना चाहती है, बिल्कुल मुद्दा बनाना चाहती है। बात कर रहे हैं? बिल्कुल मुद्दा बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि देश के अंदर जब महंगाई पर बात की जाती है, देश के अंदर युवाओं के रोजगार पर बात की जाती है, देश के अंदर महिलाओं के खिलाफ हो रहे क्रिमिनल एक्टिविटी के खिलाफ जब बात की जाती है, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उसके बारे में पूछा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आती है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आतंकवाद, और अब लेके आई है पठान फिल्म का बेशरम रंग का गाना। पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेशरम रंग जो गाना है उसमें 12-13 रंग का इस्तेमाल किया गया है। बिकनी जो पहनी गई है 12-13 रंग का इस्तेमाल किया गया है। अब उसमें एक भगवा ही नहीं और भी रंग है, और कोई बेशरम रंग भगवा नहीं कहा गया, हरा भी है उसमें। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हरे रंग को इस्लाम से जोड़ के देखते हैं और कहते हैं मुस्लिमों का रंग है, बल्कि मुसलमान नहीं मानते कि हमारा रंग है, हम तो कहते हैं सब ईश्वर के रंग है। तो उसमें और भी रंग पहने गए हैं। हमारी तो भावनाएं याद नहीं हो रही हैं, हम मुसलमान हैं, इन्हीं की भावनाएं याद क्यों हो रही हैं? दूसरी चीज़,
बिकनी जो पहनी है दीपिका पादुकोण ने पहनी है। शाहरुख खान ने तो बिकनी नहीं पहनी है, मर्द तो बिकनी नहीं पहनता है। दीपिका पादुकोण कौन है? नहीं, वो भी दीपिका पादुकोण को कहा जा रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो था उनके पास गए थे उनके समर्थन में। देखिए, उनके समर्थन में किसके पास गए, किसके पास नहीं गए, टुकड़े टुकड़े गैंग अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं। क्योंकि तोड़ने की मारने की बात कौन कर रहा है इस देश के अंदर? इस देश के अंदर कांग्रेस विचारधारा के लोग तोड़ने की मारने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं वो तो कांग्रेस में पहुंच गए। कौन सा नाम बताओ ना मुझे। कन्हैया कुमार नहीं थे। कन्हैया कुमार ने कौन सी बात कही है? कोर्ट ने उनको बरी किया है। कोर्ट ने उनको जो फ्री छोड़ा है। कोर्ट ने माना है कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दूसरी चीज, टुकड़े टुकड़े गैंग जिसकी बात कर रहे हैं, प्रज्ञा ठाकुर है टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य। प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा है कि घर में चाकू रखो, हथियार रखो। हिंदुओं से कहा है कि नहीं कहा है? बिल्कुल कहा। तो काटने की टुकड़े टुकड़े गैंग होने का प्रमाण कौन दे रहा है? हिंदू धर्म खतरे में है। परमहंस हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू धर्म को खतरे में बता करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इस देश का हिंदू कमजोर नहीं है, पहली बात तो। अगर इस देश के हिंदुओं को कमजोर कहने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं तो वो नापुंसक हैं, वे कमजोर हैं, बुजदिल है। इस देश का हिंदू मुगलों के समय कमजोर नहीं था, डरा हुआ नहीं था। इस देश का हिंदू अंग्रेजों के समय डरा हुआ नहीं था, कमजोर नहीं था। इस देश का हिंदू आज आज़ाद भारत के अंदर डरा हुआ कमजोर नहीं है। इस देश के हिंदू को किसी से कोई खतरा नहीं है। इस देश के हिंदू को अगर खतरा है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है, जो कि कलम हाथ से छीन करके, किताब हाथ से छीन करके इन नोनियालों को, हिंदू के भाइयों के बच्चों को तलवार, चाकू, बम, छुरे देना चाहते हैं। हिंदू हृदय सम्राट है प्रधानमंत्री। अगर जो हिंदू हृदय सम्राट है तो इस देश के अंदर सबसे ताकतवर आदमी हिंदुओं के अंदर, जो बाबरी मस्जिद की रथ यात्रा लेकर के एक मिशन चलाया था, लाल कृष्ण आडवाणी का बंदर बना करके घर में ना बैठाते। एक चीज हमने देखा है, मंचों से लाल कृष्ण आडवाणी को धकियाने का काम किया गया है। अगर हिंदू हृदय सम्राट होते तो जो सबसे बड़े हिंदुओं के पैरोकार हैं प्रवीण भाई तोगड़िया, वो अपने आप को बचाते हुए पार्क की झाड़ियों में ना मिलते। एक दूसरी चीज, ये देश के अंदर बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो इनसे प्रताड़ित हैं। बहुत सारे हिंदू हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, जो मंदिर आंदोलन के प्रमुख थे और मुखिया थे, वो सब इनकी पार्टियों को छोड़ करके, इनकी विचारधारा, इन दो आदमियों की विचारधारा छोड़ करके दूसरी पार्टियों में गए। भारतीय जनता पार्टी उन्हें मजबूरी में छोड़ना पड़ा है। एक चीज। दूसरी चीज मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पठान फिल्म के बारे में जो बात कर रहे हैं, देखिए कौन लोग विरोध कर रहे हैं? साधु संत। परमहंस ने कहा हमने शाहरुख खान को मारने के लिए आदमी भेज दिए। प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा कि हमने जो है हथियार रखो, कि बेशरम रंग गाना गलत है। बताओ मुझे एक बात तो बताओ, साधु संतों का काम नंगी नंगी लड़कियों का, जो ये जो छोटे कपड़े पहने हुए हैं, इनको देखने का नहीं है। ये गाने देख क्यों रहे हैं? हमने तो अब तक ठीक से गाना नहीं देखा। ये साधु संत अपना पूजा पाठ करें, अपना यज्ञ हवन करें, ये गाने क्यों देख रहे हैं? वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। धर्म की कोई रक्षा नहीं कर रहा है, धर्म का नुकसान कर रहे हैं। धर्म की असल हकीकत कोई रक्षा कर रहा है तो वो राहुल गांधी है, जो हिंदू मुसलमान के सभी धर्मों की रक्षा करते हुए, संविधान की रक्षा करते हुए। देखिए, धर्म की रक्षा जब होगी जब संविधान बचेगा, इस देश की संस्थाएं बचेंगी। क्योंकि इस देश की संस्था जो है, संवैधानिक संस्थाएं रूह है, आत्मा है। और आज इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को, जो धर्म की रक्षा करती है, संवैधानिक संस्थाएं, उनको बचाने का कोई काम कर रहा है तो वो राहुल गांधी। आप जो पठान फिल्म के बारे में कह रहे हैं कि पठान फिल्म में आस्थाएं याद हो रही हैं, भाई इनकी आस्थाओं का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो आप जाएंगे? इनको तो बिल्कुल जाऊंगा पठान देखने। क्यों नहीं देखूंगा? पठान देखूंगा। पठान फिल्म को देखने के बाद जो है समझूंगा इसमें क्या गलत है, क्या सही है। पहली बात तो कुछ नहीं, ये तो फिल्म है। अब मुझे एक बात बताओ, आप पठान फिल्म में किसने पहनी है बिकनी? किसने? दीपिका पादुकोण ने। शाहरुख खान का मतलब मुसलमान। अगर वो इस फिल्म में ना होते, कोई विवाद नहीं था, कोई किसी की आस्थाओं को नुकसान, ठेस नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि इसके प्रमाण है। अब मुझे एक बात बताओ, रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ किस पार्टी के सांसद है? बीजेपी के। आप ही बताओ ना, बीजेपी के सांसद है। अब सैकड़ों वीडियो आ गई पठान के विरोध के बाद में, सैकड़ों वीडियो, जिसमें निरहुआ, मनोज तिवारी और रवि किशन भगवा पहन करके पूरा, और शराब पी करके लड़कियों से, बिकनी पहने लड़कियों से गले में हाथ डाल करके नाच गाना कर रहे हैं। यहाँ तो शाहरुख खान ने बिकनी पहनी दीपिका पादुकोण ने, और 12 रंग की बिकनी, 12 तरीके के रंग के कपड़े पहने हैं। 12 हीरोइन ने 12 रंग के कपड़े। तो वहाँ आस्था इनकी हाथ हो रही है, जहाँ निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूरे गाने में भगवा पहन करके और छोटे कपड़े पहने, हीरोइन के साथ शराब हाथ में लेकर के नाच गाना फूहड़पन कर रहे हैं, वहाँ भावनाएं हाथ नहीं हो रहे। ये इनके लिए सिलेक्टिव अप्रोच है कि ये केवल जहाँ मुसलमान होता है वहाँ इनकी भावनाएं याद होती हैं। हमारे लिए, हम मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, आप हरे रंग का कपड़ा पहन के कुछ ही कर लो, हमारी भावनाएं याद नहीं होती। आपकी नहीं होंगी? नहीं होती है भाई हमारी भावना। देखिए सुनिए, दो चीज़ है, इनकी भावनाएं याद कहाँ हो जाती है कि हिंदू राजाओं के खिलाफ कुछ बोल दिया जाए, कि हमारे धर्म के लोगों के खिलाफ कुछ बोल दिया। इनकी जैसे झांसी की रानी, जैसे शिवाजी, कुछ भी बोल दो भावना याद हो जाती। और हम क्या भगवा रंग पहन के कर दो तो भावना याद। मैं मुसलमान होने के नाते ये कह रहा हूं कि मुगल राजाओं के खिलाफ आप कुछ ही बोलो, आप शब्द बोलो, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते भी हैं, हमारी भावनाएं इस्लाम की आहत नहीं होती हैं। आप हरा कपड़ा पहन करके, मैं कह रहा हूं हरे रंग के कपड़े पर आप टॉयलेट कर दो,
खड़े होकर के मेरे सामने, मेरी भावनाएं आहत नहीं होगी। आप मुगलों की तस्वीर के ऊपर कीचड़ डाल दो और उनको अपने जूते के नीचे रगड़ दो, मेरी आस्थाएं हाथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस्लाम का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम अलग है, रंग और मुगल राजा अलग हैं। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी ने जब से ये आई है, इन्होंने रंग को और हिंदू राजाओं को धर्म से जोड़ करके एक वोट लेने के लिए और कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए, सेकुलर सोच के जो लोग हैं इनको सत्ता से बाहर करने के लिए, और अंग्रेजों के पिट्ठू, अंग्रेजों के साथ काम करने वाले राजा, गुलाम भारत के अंदर अंग्रेजों के साथ काम करने वाले लोगों को सत्ता में लाने के लिए इन्होंने ये प्रोपगेंडा मचाया है। अच्छा, विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं कि जो हिंदू सेकुलर होगा ना देश का, वो पठान फिल्म को देखने नहीं जाएगा। देखिए, विवेक अग्निहोत्री की बात मैं नहीं करना चाहता। जो आदमी कश्मीर फाइल बना करके और कश्मीरियों के दर्द पे कमाई करके, दर्द पे कमाई और विदेश में जाकर पार्टी करते हैं और हंसते हैं, उस आदमी के बारे में आप बात ही ना करें। अगर असल हकीकत देखे जाए तो विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर से सवाल होना चाहिए कि हिंदूवादी, अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहने वाली, कश्मीरियों के दर्द को दर्द समझने वाली भारतीय जनता पार्टी के समय में कितने कश्मीरी पंडित घाटी के अंदर बसाए गए, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। दूसरी चीज़, जो वहाँ से धारा 370 हटी है, उसके हटने के बाद और गवर्नर रूल लगाने के बाद वहाँ पर लगातार हिंदू पंडितों की हत्याएं क्यों हो रही है, इसका उन्हें जवाब देना चाहिए। इसके जवाब उन लोगों के पास नहीं है। केवल देश के अंदर कश्मीर फाइल फिल्म बना करके जख्म जो भूलने चाहिए, आप क्या कहते हैं, पुराने जख्मों को भूल जाओ, इनको हरा मत रखो, क्योंकि पुराने दर्द को रखने से तकलीफ होती है, एक दूसरे के प्रति हमारे जो है वैमनस्यता फैलती है, ये हम कहते हैं। लेकिन ये उन दर्दों को सामने ला करके कमाई करने के लिए केवल इस देश के अंदर नफरत और खाई पैदा करना चाहते हैं, और इसी नफरत और खाई जो फैलाई गई है उसी को पाटने के लिए राहुल गांधी जी 3800 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं।